नमस्कार बच्चे, रोजगार विद संतोष सर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम एक नई सीरीज लेकर आए हैं, हरियाणा सीटी। सिर्फ बच्चे ये 30 दिन की क्लास है और ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। सिर्फ ये 30 दिन की क्लास ली तो आपको 15 में से 15 के 15 क्वेश्चन आप टिक मार्क कर सकते हैं, और वो भी एक यूनिक तरीके से। सिर्फ मैं इस क्लास के अंदर आपको मैथ के वो 36 टॉपिक सिलेबस नहीं कराऊंगा, सिर्फ मैं आपको एक 9 टॉपिक कराऊंगा जो कि आपको वैदिक मैथ को मैं पिछली क्लास में आपको बता चुका कि डीएस के बारे में सिखाया। आज मैं एक एमजी के बारे में सिखाता हूं बच्चे, जिसका एक मेंसुरेशन चैप्टर के साथ हम सीखेंगे, और उस मेंसुरेशन चैप्टर में नहीं और भी चैप्टरों में इसका यूज करेंगे। और आज इनकी प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन इस क्लास के अंदर डिस्कस करते हैं। चलिए बच्चे आइएगा। बच्चे एमजी क्या है? एमजी का नाम समझिएगा। सबसे पहले एमजी होता है मल्टीपल गिवन। मल्टीपल गिवन का मतलब होता है बच्चा 7 × 2, मेरे भाई 7 × 2, ये कितना हो गया? 14। क्या ये 14 जो आया, क्या ये 7 से कटेगा? क्या ये 7 से कटेगा? क्या ये 2 से कटेगा? क्या ये 2 से कटेगा? आप बोलेंगे यस सर, जब इससे गुना हुआ तो ये कटेगा। दूसरी बात फिर से समझिएगा बच्चे, मैंने आपके सामने लिखा 15 × 3, 15 3 45। क्या ये 45 15 से कटेगा? आप बोलेंगे यस सर। क्या ये 3 से कटेगा? यस सर। आप कैसी बात कर रहे हैं? जब किसी नंबर से गुना हुआ है वो नंबर, तो उससे कटेगा। बस बच्चे मैं यही बात बताना चाह रहा हूं कि ये इस 45 के अंदर 15 और 3 का मल्टीपल है, तब इसके कारण अगर इनसे गुना हुआ तो इनसे कटेगा। तो मैं यही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं बच्चे, यही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपसे फिर से कहता हूं 11 × 2 मेरे भाई कितना होता है? 22। क्या ये 22 2 से कटेगा? क्या ये 11 से कटेगा? सर यस सर, कटेगा। वेरी गुड बच्चे, मैं आपसे यही बात बताने की कोशिश। सिर्फ मैं इतनी सी बात समझ के आप देखिएगा, काफी क्वेश्चन उड़ा सकते हैं प्रीवियस ईयर के। देखिएगा, आइएगा। अब इतनी सी बात ही मुझे बतानी थी बच्चे, आइएगा। आज हमारे पास ये क्वेश्चन हम कहां लगा के देखेंगे? मेंसुरेशन सीईटी हरियाणा का पेपर होगा, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं बच्चे। अब मेंसुरेशन के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? हम ये चीजें पढ़ते हैं बच्चे। मेंसुरेशन के अंदर मैं डायरेक्ट ही बात करता हूं मेरे भाई। कुछ पार्ट होते हैं 2D के अंदर, कुछ पार्ट होते हैं 3D के अंदर। मैं कोई टॉपिक नहीं करा, पहली बात मेंसुरेशन टॉपिक नहीं करा। मैं क्वेश्चन कैसे टिक मार्क करते हैं अगर एग्जाम हॉल में हम बैठते हैं, तो वो अप्रोच मैं आपको सिखा रहा हूं। और सिर्फ ये 30 दिन क्लास देखिएगा, आप 15 क्वेश्चन आराम से टिक मार्क कर सकते। आइएगा बच्चे, मेरी बात को समझिएगा मेरे भाई। मेंसुरेशन के अंदर हम पढ़ते हैं सर्कल, हम पढ़ते हैं स्पेयर बच्चे, हम पढ़ते हैं मेरे भाई कोन, जिसको हम हिंदी में शंकु बोलते हैं मेरे भाई। इसको हम पढ़ते हैं बेलन, जिसको हम हिंदी में सिलेंडर बोलते हैं बच्चे। और भी काफी चीजें मेरे भाई। ये मैंने बनाया अर्धवृत्त, ये मैंने बनाया सेमिस्क सर्कल, स्पेयर मेरे भाई, ये मैंने बनाई बाल्टी मेरे भाई। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। अगर टीचर या मैं भी इस मेंसुरेशन को कराऊंगा तो मेरे भाई कम से कम 22 घंटे की क्लास लूंगा, और 22 घंटे की क्लास में लेने के बाद भी ये जरूरी नहीं कि आपको समझ आ जाए, जरूरी नहीं कि वो तो एग्जाम हॉल में देखा जाएगा क्या आपका क्वेश्चन ठीक हुआ या नहीं हुआ, तब आप जाके पता लगेगा। लेकिन ये छोटी सी अप्रोच सीख के आप एग्जाम हॉल में बैठे हो चाहे कहीं भी बैठे हो मेरे भाई, आराम से टिक मार्क कर देंगे। मैं कोई 22 घंटे की बात नहीं करता, मैं सिर्फ 10 मिनट की बात करता हूँ। 10 मिनट में देखिए क्या अब क्या उठाएंगे।
बच्चे इनके अंदर इसमें आपसे पूछा जाता है टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मेरे भाई वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, आपसे पूछा जाता है वॉल्यूम, आपसे पूछा जाता है सरकमफ्रेंस, परिधि। मेरे भाई ये सारी की सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगे इनके अंदर। इसकी बात करूं, इसकी बात करूं, इसकी बात करूं, मेरे भाई 1 2 3 4 5 6 7 और भी क्वेश्चनों में ये चीजें लगी इनके अंदर। मेरे भाई आप मुझे क्या ये बता सकते हैं, एक छोटी सी बात बताइएगा, क्या आप ये बता सकते हैं इसका वॉल्यूम क्या होता है? सर ये तो मालूम नहीं। मैं पूछूं इसका क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया। मैं आपसे पूछूं इसका क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। सर नहीं मालूम। मेरे भाई 22 घंटे की क्लास में मैं फॉर्मूले तो आपको याद करा ही दूंगा, है ना। मुझे कहता हूं मैं ये भी याद नहीं करना, मेरे दोस्त ये भी याद नहीं करना, लेकिन एक बात मेरी ध्यान से समझिएगा मेरे भाई, इसका वॉल्यूम वैसे होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब मेरी बात एक और समझिएगा मेरे भाई, मैं आपसे क्या बात बता रहा हूं, क्वेश्चन पे हम बाद में आते हैं, पहले मेरी बात एक और समझिएगा मेरे भाई। यहाँ पे मेरी बात को एक ध्यान से समझिएगा मेरे भाई, यहाँ पे मेरी बात को आप मुझे क्या ये बात बता सकते हैं कि पाई का मान क्या होता है? पाई का मान होता है, बच्चा सबको पता है, चिल्ला के आप सभी बच्चे बताएंगे कि 22/7 होता है। सर क्या इस 22/7 को मैं ये लिख सकता हूं कि 11 गुना 2/7? सर लिख सकता हूं, क्यों नहीं लिख सकता? अगर लिख सकता हूं तो मेरे भाई आपने अभी कोन का वॉल्यूम बताया था, शंकु का वॉल्यूम बताया था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या आर पाई की वैल्यू 22/7 लिखेंगे? यस सर। आर की आपको कोई वैल्यू देगा, एच की आपको वैल्यू देगा। जब पाई हमारे हर एक के फॉर्मूले में आएगी, इन सब के फॉर्मूले में आएगी, तो पाई हर एक के फॉर्मूले में आएगी, हर एक के जहां भी कर्व आ गया, जहां भी ये सर्कल्स आ गया मेरे भाई, उसमें पाई आएगी। आएगी तो मेरे भाई वो पाई से गुना होगा, गुना होगा तो वो 11 गुना 2 से गुना होगा, मतलब 11 से गुना होगा, 7 से गुना होगा, 2 से गुना, तो इनसे गुना हुआ तो इनसे कटेगा भी, तो यही तो mg है, यही तो mg है। सिर्फ आपको इतनी सी बात देखना है, अगर आपको ये पता लग जाए कि ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने आपके सामने ये लिखा मेरे भाई, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बस इतनी ही बात बता रहा था। ये हरियाणा कांस्टेबल में आया हुआ है मेरे भाई, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, एचजीटी जो ऑप्शन है। सिर्फ इतनी सी बात देखना है, जो 11 और 7 से कट जाए वो तुम्हारा आंसर होगा। आपने पढ़ा बेलन है, आपने पढ़ा ये सिलेंडर है, 11-7 से कौन सा कट रहा है? सर ये एक ही ऑप्शन है जो 11 और 7 से कट रहा है। सर ये 11 से कट रहा है, आंसर। इतनी सी बात। अगर 11 से 2 ऑप्शन कट जाए तो मेरे भाई 7 से देखेंगे। अब 11 से ये नहीं, कभी एक आध बच्चा ऐसे डिवाइड करके देखे, मेरे भाई ऐसे नहीं करना। कभी एक आध देखे 11 दूनी 22, फिर 2, फिर 11 दूनी 22, सर ये तो नहीं कटता, फिर ये नहीं। सिर्फ मैंने आपसे ये बात बताई 11 का डिविजिबल रूल। 11 का डिविजिबल रूल क्या कहता है? 11 का डिविजिबल रूल कहता है 1 छोड़कर 1। मेरे भाई इनका सम करिएगा, 9 और 2 कितना हुआ? 11। मेरे भाई इनका सम करिएगा, जो ये बच गए, 1 छोड़कर 1 4। अगर इनका डिफरेंस 0 आ जाए या 11 आ जाए, 11 आ जाए, वो 11 से कट जाएगा। क्या इनका 0 आता है? नहीं आता, ये नहीं कटेगा सर। ये सर 9 2 11, 9 2 11, 11 में से 11 गई 0। अगर डिफरेंस 0 आता है तो ये हमारा आंसर। इतनी सी बात है। सर ये नहीं होता, सर ये नहीं होता, सर ये नहीं होता, सर ये नहीं होता, 0। बस बच्चा इतनी सी बात है। एक और बात मेरी ध्यान से फिर समझिएगा बच्चे, इसी बात पे, इसी पे, ये नहीं कि हमें क्वेश्चन ज्यादा करने हैं, हमें एक क्वेश्चन करना, वो इतना सॉलिड करना कि आगे कितने भी क्वेश्चन बन जाए हम चुटके में सोल्व कर दें।
मेरे भाई 11 का डिजिबल रूल और सीखिएगा, सिर्फ इतनी सी बात सीखिएगा, हमारे नंबर सिस्टम की क्लास देखिएगा, मैंने नंबर सिस्टम इसके चैनल पे पढ़ा रखा है, जाके देखिएगा। मेरे भाई सिर्फ आपको पेयर बनाने हैं बच्चा, आपको सिर्फ पेयर बनाने हैं। इस फर्स्ट नंबर में से सेकंड नंबर को माइनस करना है, तो ये कितना आया, -7 आया। अब 2 में से 2 गई, क्या आया, 0 आया। अगर इनका डिफरेंस भी इन नंबरों को ऐड करने पर 0 आ जाए तो मेरे भाई वो नंबर कट जाएगा। मतलब इसको देखा मेरे भाई, ये कितना आया सर, 2 में से 9 गया, 2 में से 9 गया तो -7 सर, 9 में से 2 गया तो +7, तो सॉल्यूशन क्या आया सर, सॉल्यूशन तो 0 आया, तो 0 आया तो ये आंसर कट जाएगा। इतनी सी बात है दोस्त, क्या मेरी बात आप समझ पाए? चलो मेरे भाई आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई, फिर से हमारे पास वही क्वेश्चन आया, ये फिर से सिलेंडर आया, ये भी हरियाणा पुलिस में मेरे भाई, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है मेरे भाई मेंसुरेशन का, मैं कहता हूं सिर्फ ये क्लास 2 मिनट की क्लास थी यार, 2 ही बात समझ, टीचर लगे रहते हैं। क्या ये दोनों क्वेश्चन उसी पेपर के हैं मेरे भाई? कुछ नहीं करना, 11/7 से कौन कट रहा है, सबको दिख रहा है 77 कट रहा है सर, 77 11/7 से कट रहा है सर मेरे भाई, जय माता दी। इतनी सी बात है। बच्चा कोचिंग पे कोचिंग लगा रहता, वो चीजें सीखता रहता मेरे भाई, फिर कार्रवाई करता है। कुछ नहीं करना, आपने देखा टोटल सरफेस एरिया बताना है मेरे भाई, ये बात है। वॉल्यूम बताए, टोटल सरफेस एरिया बताए, 11/7 से जो कट जाए, जय माता दी। आइए मेरे भाई, आइएगा मेरे भाई, फिर बात को सीखिएगा। ये फिर से आपके सामने, ये मेरे भाई देखिएगा, सीटी हम तो यारी लगे रहते हैं, फिर भी ये हाल है। हरियाणा सीटी ग्रुप डी परीक्षा अभी 23 में जो एग्जाम हुआ था उसका पेपर है, एज इट इज क्वेश्चन दोस्त, चैप्टर ही नहीं करते। मेंसुरेशन से डर लगता है, एडवांस मैथ से डर। अरे कुछ भी नहीं करना दोस्त, मैंने देखा एक बार, वॉल्यूम बताना है, वॉल्यूम बताना मेरे भाई, वॉल्यूम बताना, 11/7 से कौन सा कट जाएगा मुझे जरा बताइएगा। अरे दोस्त दिखने लग रहा, आप पेड़ बनाइएगा, पेड़ बनाइएगा, एक छोड़कर एक देख लीजिएगा। सर 7 और 2 9 हुआ, 5 और 1 6 हुआ, डिफरेंस नहीं आता 0। सर ये सर 4 और 2 6 हुआ, 5 4 9 हुआ, नहीं आता सर डिफरेंस। सर 5 4 9 5 4 9, डिफरेंस 0 आता है। आंसर जय माता दी दोस्त, पेड़ बनाइएगा सर, 0 0 सर 0 आंसर। इतनी सी बात है यार, कहां समस्या है, मैं ये कहता हूं। मैथ पढ़ना, आंसर देना बहुत छोटी सी बात है, मैं चिल्ला चिल्ला के बताता हूँ ऑफलाइन क्लासों में भी बच्चे को, फिर भी बच्चा वो बातें, नहीं सर अगर ये आ जाए तो मैं क्या करूंगा, ये आ जाए तेरा कुछ नहीं हो सकता। आइए बच्चे, दोस्त ये हरियाणा पुलिस फिर से, ये जितनी शिफ्ट में एग्जाम हुआ है ना दोस्त, वे सारी शिफ्टों के हरियाणा पुलिस और सीईटी के क्वेश्चन मैंने ये डिस्कस किए जो मेंसुरेशन में पूछे। काफी क्वेश्चन है, क्योंकि वीडियो लंबी बन जाएगी इसलिए मैंने ये लिए भी नहीं, जान पूछ के। आइए मेरे दोस्त, आप खुद टिक मार करिएगा, करिएगा यार, देखिएगा। कौन सा आंसर सर, 11/7 से 2 कटते हैं तो क्या बड़ी बात है, क्या बड़ी बात है, अब काट के दे दीजिए। 7 से कौन सा कट, 11 से 2 कटते हैं तो 7 से जो कटता है आंसर है। चलिए आइएगा सर, अगले क्वेश्चन में तो समस्या कर दी, एक आध इंटेलिजेंट बच्चा कहेगा सर पाई लगा दे, तो ये भी मैंने लिया है जान पूछ के, देखिएगा ये एग्जाम का क्वेश्चन। सर ये पाई लगा दिया, पाई लगा दिया तो मेरे भाई आप मुझे समझिएगा ध्यान से मेरी, अब पाई लगा दिया तो 11/7 तो गया, क्योंकि पाई तो इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी। अरे इस 11/7 से गया दोस्त, मैंने कब कहा कि ये तो मैं मेंसुरेशन आपसे सिखा रहा हूं कि एमजी सिखा रहा हूं, आप मेरी बात समझ नहीं पाए मेरे भाई। गोले का
टोटल सरफेस एरिया क्या होता है मेरे भाई, आपको पता है। गोला, स्पेयर, स्पेयर ये मैंने भाई लैंग्वेज नहीं किया मेरे भाई, मैं बता देता हूँ। स्पेयर है, स्पेयर का वॉल्यूम बताना है दोस्त। स्पेयर का वॉल्यूम मेरे भाई 4/3 पाई आर क्यूब होता है वॉल्यूम मेरे, ये होता है। मेरे दोस्त आपने क्या दिख रहा है, आपको ये बात दिख रही है सर ये 4/3। अब मुझे ये बता दीजिएगा कि मेरे भाई ये 4/3 जो है, क्या 4/3 भी तो मल्टीप्लाई है? 4/3 मल्टीप्लाई है तो वो ऑप्शन 4 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। जय माता दी यार, जय। सिर्फ मैं आपसे ये बात कह रहा हूं मेरे भाई, अब कोइयों के मन में ये भी विचार आएगा सर अगर ये ना पूछे, अगर क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए तो हम क्या करेंगे? अगर टोटल सरफेस एरिया ना पूछे, टोटल सरफेस एरिया ना पूछे, करव सरफेस एरिया ना पूछे, वॉल्यूम ना पूछे तो हम क्या करेंगे मेरे भाई? करना कुछ नहीं, रेडियस पूछता है। याद रखना रेडियस हमेशा 7 या 7 का मल्टीपल होगा दोस्त, 7 या 7 का मल्टीपल। मेरे भाई 7 से कौन सा कट रहा है? नहीं कटता सर, नहीं कटता, नहीं कटता। जय माता दी दोस्त। बच्चा कहता है सर मुझे तो 3 साल हो गए कोचिंग लेते, मैं तो अरे सिलेक्शन की बात, जब आप 21-21 घंटे मेंसुरेशन पे अटके रहते हैं। अरे वाह, चलिए भाई आइए फिर आगे समस्या आ गई। आपने तो 11/7 बताया मेरे भाई, 11/7 बताया। एक छोटी सी बात और ध्यान रखना, एक छोटी सी बात ध्यान रखना। सर रेशो पे क्वेश्चन आ जाए, बिल्कुल आएगा। मैंने सारे मेरे भाई हरियाणा पुलिस और आपके सामने क्वेश्चन लिखे हैं सीईटी के, क्योंकि बच्चे के सीईटी की तैयारी। आइएगा मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, मैं आपको क्या बात बताने की कोशिश कर मेरे भाई। एक होता है रेडियस, एक होता है मेरे भाई डायमीटर, और एक होता है सरकमफ्रेंस, एक होता है एरिया, और एक होता है मेरे भाई आपके सामने वॉल्यूम। ये इनके अंदर हम चीजें पढ़ते हैं, ये 4 चीजें हम पढ़ते हैं मेरे भाई। आप सबको पता होना चाहिए इसकी जो यूनिट होती है ये सेंटीमीटर या मीटर में होती है। सर इसकी सेंटीमीटर या मीटर में होती है, सर इसकी भी यूनिट सेंटीमीटर या मीटर में होती है। सर इसकी सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में होती है, सर इसकी सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब में होती है। बिल्कुल, ये यूनिट ध्यान रखना है, क्वेश्चन का आंसर आराम से टिक मार्क कर दे। ये यूनिट ध्यान रखना है बच्चे। यूनिट कैसे ध्यान रखना? मैंने मान लिया ये 3, इसकी रेडियस की यूनिट आपको 3/4 दे दी, तो आपसे डायमीटर की पूछे तो कोई चेंज नहीं होगा सर, सिंगल है तो सिंगल 3/4। अगर सरकमफ्रेंस के पीछे क्या लगता, पीछे की तरफ क्या लगता, सिंगल यूनिट 3/4 ही रहेगा बच्चा, कोई परिवर्तन नहीं रेशो के साथ। लेकिन इसके अंदर सर परिवर्तन होगा। क्यों होगा मेरे भाई? इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इतनी सी बात है यार। अगर वॉल्यूम की बात करूं तो क्यूब कर देना, 3 की क्यूब सिंगल वाले की, 3 की क्यूब 27 मेरे दोस्त, और 4 की क्यूब 64। इतनी सी बात है यार, इतनी सी बात। अगर मान लिया किसी क्वेश्चन में कह दे वॉल्यूम का रेशो ये है तो रेडियस का बताए, तो रेडियस का क्या कर देंगे? क्यूब रूट कर देंगे भाई, क्यूब रूट कर। सिर्फ यूनिट का खेल है। आपने देखा सर रेडियस मेरे भाई 3/2 है, 3/2 है सर, और आपसे किसका बताया? वॉल्यूम का। वॉल्यूम में क्या करेंगे? क्यूब करेंगे मेरे भाई, क्यूब करेंगे तो 3 की क्यूब कितनी होती है? 27। 2 की क्यूब कितनी होती है? 8। जय माता दी यार, इतनी सी बात, कहां समझ? क्लियर है?
भाई देखिएगा यार, सर किसका वॉल्यूम दे रखा है, एरिया का। ये मेरे भाई वॉल्यूम है एरिया का 4/9। तो एरिया क्या होता है स्क्वायर में, तो हम क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट, सिंगल यूनिट आ जाएगी रेडियस की, क्या आ जाएगी 2 और 3। और मेरे भाई किसकी बतानी है, व्यास, व्यास होता है डायमीटर, डायमीटर की सिंगल होती है तो 2 3 ही रहेगा। जय माता दी दोस्त, किताबें रट रट के भर के बना रखी है, इतनी सी बात। आगे चलिएगा बच्चा, सिर्फ ये 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं मेरे भाई, तीनों टाइप के। पहली टाइप बनी मेरे भाई 11/7 से काट रहा, अगर रेडियस पूछेगा तो 7 से कटेगी, उसका मल्टीपल होगा। दूसरी टाइप मैंने ये इस पे बताया कि मेरे भाई यूनिट का ध्यान रखना। और एक चौथी टाइप मेरे भाई आपका सीईटी का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, जैसे परसेंटेज में पूछेगा, वैसे ये परसेंटेज का भी और मेंसुरेशन का भी। सिर्फ एक छोटी सी बात मेरी ये ध्यान रखनी है, ये अप्रोच याद रखनी है मेरे भाई। आपसे आयत आयत होती है रेक्टेंगल, उसकी रेड साइड को 20% इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया गया, तो एरिया पे क्या, एरिया की यूनिट होती है डबल आती है मेरे भाई 100 के साथ। इसको करने के काफी तरीके हैं, मैं 10 तरीके बता सकता हूं, लेकिन एक छोटा सा तरीका ध्यान रखना मेरे भाई, स्क्वायर की यूनिट डबल लिखनी है, डबल होती है स्क्वायर में होती है, 2 बार लिखनी है। अगर ये बढ़ा दिया तो 100 के साथ ऐड करके लिखा दीजिएगा, अगर घटा दिया तो माइनस करके लिख दीजिएगा, घटा के लिख दीजिएगा। मेरे भाई बढ़ा दिया तो 120 गुना में 120 बटे में 100, इतनी सी बात है मेरे भाई। 0 से 0, 0 से 0, 12 12 144, 100 से कितना ज्यादा है, 100 से कम है या ज्यादा है, इतनी सी बात देखनी है। सर ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 44% इंक्रीज होगा, इतनी सी बात है। अगर कम होता तो घट जाता। बच्चे आगे देखिएगा, आगे मेरी बात को फिर समझिएगा मेरे भाई। केयर है, उसकी साइड को 25% इंक्रीज कर दिया, तो इंक्रीज कर दिया तो 125 गुना 125 मेरे भाई, इतनी सी बात है, बटा 100 कर दीजिएगा मेरे भाई, इतनी सी बात। आपने देखा मेरे भाई 25-25 की गुना करनी है, हमें 25-25 की गुना करनी है, तो इतनी सी बात है। अब एक और बात मैं आपसे बता रहा हूं मेरे भाई, अब ये देखिएगा मेरे दोस्त, अभी आपने देखा, सिंपल सी बात है कि सर ये बात है ना, हमने काट दिया, ये हमने 25 से काटा तो 25 चौका 100 होता है। सर ये हमने काटा, सर 25 पंजे 125 होता है। एक और बात देखिएगा मेरे भाई, ये पॉइंट में जा रहा है, अब ये पॉइंट में जा रहा है तो पॉइंट में 100 से इतना ज्यादा तो नहीं होगा ना, तो इतना ही बढ़ेगा ना, तो पॉइंट में एक ही तो ऑप्शन है, जय माता दी। अब एक बच्चा इसकी कैलकुलेशन भी लगा रहा, अरे 4 ऑप्शन किस लिए, मैं हर क्लास में आपसे बोलता हूं बच्चा, हर क्लास के पॉइंट एक, ये एक ऑप्शन है, 100 से इतना थोड़ी ज्यादा हो जाएगा, ये तो इतना इंक्रीज हुआ है कि कितना इंक्रीज, कितने प्रतिशत क्षेत्रफल बढ़ेगा, कितना इंक्रीज होगा, तो 100 से 156.25, 56.25, इतनी। क्लियर बच्चा, क्योंकि उसकी कैलकुलेशन में भी लगा रही, हमें कैलकुलेशन नहीं करनी, स्मार्ट तरीका यूज करना। अगर कैलकुलेशन भी करनी है तो मैंने आपसे बताया कि डीएस में जाके देखिएगा, मैं डीएस पे मेरे भाई 10 टॉपिक कराऊंगा प्रीवियस ईयर के, अगली क्लास में देखना, जिसने डीएस की क्लास नहीं ली है वो एक बार डीएस की क्लास लीजिए। बच्चा देखिएगा, 10% बढ़ा दिया तो 110 हो गया मेरे भाई, 10% कम कर दिया तो मेरे भाई 90 हो गया, बटा 100 मेरे दोस्त। 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, कितना हो गया 99। 100 से कितना कम है या ज्यादा, सर 1 कम है तो 1 कम होगा मेरे भाई, इतनी सी बात, इतनी सी बात है मेरे भाई। अब कई बच्चों को ये लग रहा होगा, अच्छा इतना आसान सा करने सारे क्वेश्चन, तो मेरे भाई जाके क्लास देखिएगा, जिस बैच के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं उसके अकॉर्डिंग सीजीएल मेंस के, सीडीएस के भी क्वेश्चन अगर आपने ऑफलाइन क्लास में किए तो। ये सिर्फ सीईटी के लिए है, हरियाणा सीईटी के लिए, सिर्फ ये मेरे भाई 30 क्लास लीजिएगा, आपका कोई नंबर ही नहीं कट सकता, गारंटी देता हूँ।
चलिए भाई, एक और क्वेश्चन आपके सामने आ गया। सर एक और क्वेश्चन आ गया, हमने तो डायमीटर देखा, डायमीटर बताना है। अभी तो बताया रेडियस हो चाहे डायमीटर हो, व्यास हो, त्रिज्या हो चाहे व्यास हो, 7 से कटेगा। 7 7 49, एक ही ऑप्शन है, ये भी मेरे भाई हरियाणा का। इतनी सी बात मेरे भाई, मैं आपसे ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूं, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। जब हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, मान लिया मेंसुरेशन पढ़ते हैं, हम एक एक चीज सीखते हैं, क्लासरूम में हमें चीजें समझ आ जाती हैं, लेकिन सर जब हम एग्जाम में बैठते हैं हमें चीजें कभी सोल्यूशन नहीं होता, क्योंकि उस तरीके से आपने पढ़ाई नहीं जिस तरीके से आपने पेपर उठा। मेरे भाई मैं सिलेक्शन की बात करता हूं कि सिलेक्शन कैसे, अगर ये चैप्टर चला मेंसुरेशन, अगर ये बीच वाला क्वेश्चन आपको सोल्व करना आ गया तो मेरे भाई आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। चाहे कोचिंग लेते रहो 20 साल, कभी नहीं होगा। मैथ सीख सकते हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं लेना नहीं। चलिए बच्चे, आज के लिए इतना ही। हम अगली क्लास में फिर मिलते हैं इसी जोश और उत्साह के साथ। ये क्लासें आपकी कंटिन्यू रहेगी रोजगार विद संतोष सर के यूट्यूब चैनल। हम आगे एक और मैराथन क्लास लेकर आएंगे कि हम प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन और भी एडवांस। थैंक यू बच्चे, इतना स्नेह और प्यार देने के लिए। क्लास के नीचे कमेंट जरूर करिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।